ठीक है बच्चे, हमने जो है इसके ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, एडवांटेज जो डेटाबेस सिस्टम के हैं वो है डाटा इंडिपेंडेंस। आप जस्ट आपने इनके नाम कर लेने, ठीक है, आपने इनकी डिटेल नहीं करनी। डाटा इंडिपेंडेंस है, सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप है, सोफिस्टिकेटेड डाटा सिक्योरिटी फीचर है। डाटा इंडिपेंडेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि डाटा इंडिपेंडेंस आज़ाद फॉर्म में होता है। हम कभी भी डाटा जो है उसको रिमूव कर सकते हैं या नया डाटा उसमें ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। अब बहुत ज़्यादा डाटा आ गया, मतलब आप लोगों ने एडमिशन जब लेने की बहुत ज़्यादा फॉर्म आ गया, तो कम्प्लेक्स फॉर्म में था। तो डाटाबेस जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि जो है आप ये डाटा जो है इसको अरेंज करके जो है आप लोग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पे है सोफिस्टिकेटेड डाटा सिक्योरिटी फीचर, और इसमें सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें सिक्योर होता है, डाटा सिक्योर होता है। डाटा कभी भी जो है वो चेंज नहीं होता, जो आपने डाटा दिया है वही डाटा आपको रिटर्न करता है। ऐसा ही ये डाटाबेस बैकअप रिकवरी है कि आपने उसकी रिकवरी जो है आप उसके जो है बैक पे जिस तरह आपने जो जो डाटा जो अपना लिखवा दिया, जो चीज़ आपने ऐड कर दिया, बिल्कुल ट्रू सही फॉर्म में जो है वो आपको रिटर्न करेगा। एडवांस कैपेबिलिटी है, अब हाँ कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो डाटाबेस जो है ये सॉफ्टवेयर जो है डाटाबेस का ये हमें फैसिलिटी देता है कि आप इसमें एडवांस इन्हांसमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डिसएडवांटेज है बच्चे, ये डिसएडवांटेज आपने करने हैं कि रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड है। रिक्वायर कहता है एडिशनल नया मतलब हमें सिस्टम की ज़रूरत है कि पहली बात कि सिस्टम पे ही डाटाबेस बनेंगे ना। डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास पूरा वो सिस्टम होना चाहिए और हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। दूसरा है एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग स्टाफ। अब जिस बंदे को डाटाबेस आती वही बनाएगा ना, ट्रेनिंग स्टाफ होना चाहिए। प्रॉब्लम कैन मल्टीपल इन सेलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ DBMS इन्वायरमेंट। बाज़ दफ़ा कहता है ऐसा होता है कि जो है हमें मसाइल आ जाते हैं जब हमारी ज़्यादा फ़ाइल ओपन हो मतलब की हों। ठीक है, तो मतलब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि टाइप अगर हम टाइप जो है हमारे से अगर हमने नंबर करने हैं तो उसकी जगह हमने टाइप के ये हम इंट जो है हमने ऐड करने हैं तो उसकी टाइप रखेंगे। अगर हमने वर्ड लिखने हैं तो हम करैक्टर की टाइप रखेंगे। तो बाज़ औक़ात कहते हैं ऐसा होता है कि उसमें जो है तब्दीली आ रही है तो तब मसला हो जाता है। डाटा मस्ट बी कंसीडर आ कोऑपरेटिव रिसोर्सेज। कोऑपरेटिव रिसोर्सेज ये इसमें ये है कि डाटा इन आ कंपनी डाटाबेस नो लॉन्गर बिलोंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन अलोन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में बाकी कंपनियों का भी डाटा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। इसी तरह है अ नीड ऑफ डिक्शनरी, इसके लिए हम डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डाटाबेस की बच्चे अपनी ज़बान होती है, अपनी इसकी लैंग्वेज होती है, इसकी अपनी क्यूरीज होती हैं जो कि हम लगा के तो फिर जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे इसके फ़ीचर हैं। फ़ीचर क्या है? पहली डाटा डिक्शनरी। डिक्शनरी मैंने आपको बताया कि इसकी अपनी जो है अपनी ज़बान जो है डाटाबेस की होती हैं। सम डाटाबेस हैज़ डाटा डिक्शनरी अ प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स ऑफ। हर डाटाबेस की कहता अपनी जो है डिक्शनरी होती हैं जो उसकी डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन भी अलहदा होती हैं। द डाटा डिक्शनरी में मॉनिटर ऑफ डाटा बीइंग एंटर टू मेक श्योर इन्फॉर्म। जब तक हम उसी हमें पहली बात हमने जस्ट फॉर एग्जांपल हमने जो है इकरा नाम लिखना है, इकरा की पहले हमें डाटा टाइप देनी पड़ेगी और उसकी जो डाटा टाइप है वो अब डेटाबेस में देखना है कि उसकी डाटा टाइप क्या है, किस वर्ड से हम लोग लिख सकते हैं। हम देखें अपनी ज़बान में वर्ड भी कहते हैं, हम करैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम करैक्टर वो DBMS जो है डाटाबेस जो है वो करैक्टर को लेता है, उस करैक्टर की भी उसकी अपनी लैंग्वेज है, वो CHA को लेता है। ठीक है, तो ये पहला इसका फीचर है। दूसरा यूटिलिटी। द DBMS यूटिलिटी आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सारी बात है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट आर यूज टू मेंटेन द डाटाबेस टू मैनिपुलेट, और ये डाटाबेस को मैनिपुलेट करता है, रिकॉर्ड रखता है फाइल का। सम प्रोग्राम आर आल्सो यूज फॉर बैकअप एंड रिकवरी। कुछ जो है प्रोग्राम इसके बैकअप पे काम कर रहे होते हैं पीछे। इसी तरह बच्चे क्यूरी लैंग्वेज। अब ये जो चीज़ें क्यूरी लैंग्वेज है ना, क्यूरी लैंग्वेज से ही हम जो है अब हमने अगर 100 बंदे का डाटा है, एक बंदे का डाटा निकालना है तो उस पर हम क्यूरी लगाएंगे तो हमारे पास जो है एग्जैक्ट वही डाटा खुलेगा। ऐसे नहीं होगा कि हम उसको या लिखना भी है तो उसकी क्यूरी लगेगी। इसको कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज। आपने याद रखना है कि डाटाबेस की जो लैंग्वेज होती है वो क्यूरी होती है। ठीक है,
और स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज जो है इज़ यूज़ फॉर क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर। इसमें हम जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये नीचे क्यूरीज लिखी हुई हैं, जिस तरह सेलेक्ट किया है ये हमेशा जो है वो कैपिटल वर्ड में आएगा। सेलेक्ट, डिलीट और जो है ये सारा क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, ये सारा जो है वो आपका जो है ना कैपिटल में आना है, ठीक है। इसी तरह इसका रिपोर्ट जनरेटर है। रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम डेट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन, जो कि काम करता है स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट की सूरत में, जिसमें कहता रोज़ होती हैं, हम कोई हेडिंग दे सकते हैं, हेडर फाइल लगा सकते हैं, ठीक है। इसका बच्चे आपने जस्ट फर्स्ट 2 लाइन्स करनी है। थर्ड आगे है इसकी एक्सेस सिक्योरिटी, इसको सिक्योरिटी भी चाहिए। बाय यूजिंग द फैसिलिटी द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन असाइन स्पेसिफिक एक्सेस प्रिविलेज फॉर द यूज़र ऑफ द डेटाबेस। कहता है इसमें जो है एक स्पेसिफिक जो है एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी बच्चे हमने पीछे भी इसकी पढ़ी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे अहम जो फीचर्स ये हैं डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का। बाय यूजिंग दिस फीचर, इस यूज़र को इस्तेमाल करके वी आर एबल टू हैव टू बैकअप ऑफ आवर डाटा एंड कैन लेटर यूज इट रिस्टेन इट इन केस ऑफ डाटा फेलियर। हमारा डाटा फेल हो जाए, करप्ट हो जाए, लॉस हो जाए, तो हमारा जो रिकॉर्ड है पीछे बैकअप में होता है, जो हम के दोबारा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। चलें ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हमने इसके पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर्स, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।